अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीबीएन के फॉलोअर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तानी के डिसीजन को लेके लेटेस्ट अपडेट मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, आज वो पहुँच रहे हैं काकुल। कल हफ्ते के रोज़ सेलेक्टर्स पहुँचे थे और सेलेक्टर्स ने जाकर बाबर आजम के साथ मुलाकात की थी। इनफैक्ट बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान टीम की कप्तानी के हवाले से जो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी की उन्होंने बात की थी, एक तो ये है, और दूसरा बाबर आजम निगोसिएशन उन्होंने की सिलेक्टर्स के साथ कि आया अगर कप्तानी मिलती है तो अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके नताइज के बाद क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर से चेयरमैन उठेंगे और कहेंगे कि जी आप जाओ घर जाओ। तो एक तो ये है कि इसके ऊपर उन्होंने बात करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम को जो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था, तो ये उसका हक है। इस स्टांस जो जो उसने लिया है कि इस पे पहले बैठ के बात करते हैं, ये नहीं है कि यार आपको बना दिया और आपको हटा दिया है। एक तो ये चीज़ है। बाकी कल से बाबर आजम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन शुरू कर दी गई है, क्योंकि आपको याद है जब बाबर को पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए बाबर टीम के साथ बतौर कप्तान जा रहे थे, तब एक हमीज़ा मुख्तार नामी एक खातून लड़की को मैदान में उतारा गया था। और अब खैर कोई लड़की तो मैदान में नहीं उतारी गई है, अब कुछ 4-5 बंदे हैं, उनमें से 2-3 जर्नलिस्ट हैं जिनको बाबर आजम के ख़िलाफ़ उसको डीफेम करने के लिए और ये पिक्चर गलत दिखाने के लिए मैदान में लॉन्च किया गया है कि बाबर आजम जो है वो मुतालबात की जो है ना वो एक बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो एक लिस्ट लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने बैठ गया है। और इन कम बख्तों ने और इन कम ज़रफ़ों ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी उसने कहा कि बतौर कप्तान या बतौर क्रिकेटर मराद के अंदर और पैसों के अंदर भी इजाफा किया जाए। मैं बाबर आजम को बचपन से जानता हूँ, मैं बाबर आजम की फ़ैमिली को बचपन से जानता हूँ। वो पैसों की खातिर वो बंदा ऐसा आदमी है कि जिसको इस बात का ही सबसे बड़ा घमंड और गरूर है कि उसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका दिया है। वो जितना ज़मीन से उठ के आया हुआ है उसके लिए इतनी ही बड़ी बात है। उसका इसी से सर ऊंचा हो जाता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे और पिछले 8 साल से पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल रहा है। तो ये कह देना कि जनाब वो पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, ये जब भी कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को मामलात को ख़राब करने के लिए और बिला वजह, और आपको मालूम है मैंने कल भी आपको भी बोला था कि कुछ 3-4 साइंसदान भी हैं साबिक क्रिकेटर्स में, वो ये सारी इन सब चीज़ों को लेकर ना आगे चलते हैं ताकि किसी तरीके से टारगेट किया जाए। यहाँ पर हम पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा नहीं सोच रहे हैं, हम यहाँ पर प्रो बाबर आजम और एंटी बाबर आजम इस वक्त डिबेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं वो चले गए हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो 2023 के अंदर जो कप्तानी की तब्दीली थी वो प्रीमेच्योर थी। उसमें ज़का अशरफ का एक पर्सनल स्टांस था, उसके बेटे मोहम्मद ख़ान की चंद लोगों के साथ दोस्ती थी, और जो अभी भी वही कैंपेन चला रहे हैं कि बाबर आजम ने बतौर कप्तान पैसों की डिमांड की है। यहाँ तक कि इन्होंने कल इल्ज़ाम आयद किया है कि जी बाबर आजम चाहते हैं कि मीडिया राइट्स के अंदर पता नहीं कोई पैसे मांग रहे थे। मैंने कुछ ऐसा सुना। यहाँ भी ये भी बोला गया कि जी उसने कहा कि जी कोई इनकम आएगी तो उसके भी मुझे पैसे देने हैं। भाई उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क़यादत को लेके कहा है कि जी हम बैठ के इस पे बात करते हैं, एसओपीज़ तय करते हैं कि कप्तान जो है वो किस हद तक चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होगा। रमीज़ राजा पाकिस्तान के कप्तान रहे, पिछले 30-32 साल से वो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं। 1992 में पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता वो उस क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप लोग क्रिकेट फ़ैन हैं। रमीज़ से तो हम अच्छे नहीं हैं, ना ही रमीज़ से बेहतर हम गेम को समझ सकते हैं, ना ही रमीज़ की तरह हमें प्लेयर्स की नेचर का इतना पता है, क्योंकि रमीज़ खुद डगआउट में भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं। रमीज़ ने जब बाबर को कप्तान थे तब कहा था कि अगर कैप्टन आपका पावरफुल होगा, अगर वो अपनी प्लेइंग 11 अपनी मर्ज़ी से उतारेगा तो उसके रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। तो वो रिज़ल्ट रमीज़ के दौर में एशिया कप का भी हम फाइनल खेले और हम वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेले। जब रमीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, उसने अपने कप्तान को फुल पावर दी थी कि आपने सारे डिसीजन करने हैं। तो अगर बाबर आजम क्रिकेट बोर्ड के अफसरान, और मैं क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, मैं चेन्नई इंडिया में था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस हम अपसेट्स अफ़गानिस्तान से शिकस्त खा चुके थे और हमारी साउथ अफ्रीका के सामने हमारा मैच था। ड्रेसिंग रूम के अंदर दौरान मैच या मैच से पहले और मैच के बाद में ज़का अशरफ बैठा लोगों को फ़ोन कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स को,
क्या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है कि आप अपनी बनी बनने टीम को ख़राब करने के लिए और अपने ज़ाती एजेंडे की बुनियाद के ऊपर आप फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी उसको खिलाओ उसको ना खिलाओ? ये सब कुछ पूरी दुनिया अपने कप्तान को प्रिविलेज देती है, और कप्तान ही होते हैं जो कि शिकस्त की जिम्मेदारी भी लेते हैं और जिनको जीत जीत की तमाम तर वो उनका क्रेडिट भी उन्हीं का होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम देसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, हम देसी तरीके से अपनी सारी चीज़ें लेके चलते हैं, प्रोफेशनलिज्म का दूर दूर तक हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उन बुनियाद के ऊपर अब जो है वो एक मनफी पिक्चर दिखाई जा रही है कि बाबर ने ये मुतालबात किए हैं। सो लेटेस्ट आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि बाबर आजम जो है आज चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और टेस्ट की कप्तानी को लेके बाबर का स्टांस अभी तक वही है। अब ये क्रिकेट बोर्ड की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कप्तान की इस टेस्ट क्रिकेट वाली बात को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को लेके क्या डिसीजन करते हैं, और ये शायद चांसेस हैं कि जब तक टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के नहीं आते हैं तो वाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम की अनाउंस कर दी जाए। बाकी कोई मुतालबात की कोई मनफी लिस्ट नहीं दी गई है, ये सिर्फ एक कंपेन लॉन्च की गई है, और उस कंपेन लॉन्च करने के पीछे वो 3-4 साइंसदान हमारे क्रिकेटर और 3-4 हमारे जर्नलिस्ट और कुछ और लोग हैं, सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं जो कि इस बुनियाद के ऊपर कंपेन कर रहे हैं क्योंकि उनको बुरा लगा है बाबर आजम वापस पाकिस्तान के कप्तान बन रहे हैं। वो क्योंकि एंटी बाबर आजम चलते हैं, उनका कोई मसला है बाबर, बाज़ तो जर्नलिस्ट ऐसे हैं, आप बिलीव कीजिए, उनका इस बात के ऊपर मसला है कि पिछले 6-8 साल से बाबर आजम ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया, या बाबर आजम ने उनको फ़ोन करके कभी कोई ख़बर नहीं दी है। तो वो ये सब कुछ जो है ना वो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, बट बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रिस्पेक्ट दे रहा है और वो ये डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, और ये सिर्फ रिस्पेक्ट की बात है और टीम के फ्यूचर को देखते हुए बात है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज एतवार है, आज चांसेस हैं आज शाम तक कप्तान का नाम फाइनल हो जाएगा और प्रॉब्ली बाबर आजम ही पाकिस्तान की वाइट बॉल की कप्तानी है। बाकी टेस्ट के लिए जो उनका स्टांस है वो बाबर का राइट है, वो बात कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त उनको मजबूर किया गया था ज़का अशरफ ने, तो अगर उनको रीस्टोर कर रहे हैं तो फिर उनको पूरी पावर्स और पूरी इज़्ज़त के साथ उनको रीस्टोर किया जाए। बाकी वो ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम की। बाबर आजम 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान की वो टीम में सबसे लीडिंग प्लेयर है। वो ऐसा नहीं है कि उसने कभी जो है वो पीठ दिखा के भाग चुका हो। मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम कप्तान बनाएंगे उसको, हम टेक्निकल फैक्टर देख रहे हैं। आप मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो जाके उठा के देखो, उन्होंने अपने दोनों इन्वर्टेड कोमा के साथ उन्होंने कहा था कि हम टेक्निकल फैक्टर को देख रहे हैं। तो वो टेक्निकल फैक्टर्स के अंदर कुछ लोग फिट नहीं आते हैं और बाबर आजम फिट आते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर ज़रूरत है उसकी पाकिस्तान क्रिकेट को। थैंक यू सो मच।